हाय गाइस, वेलकम टू मोटर मैनियाक्स। सो आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल इसलिए होने वाला है कि अगर अब आप सब तो बाइक्स लेंगे ही नहीं, राइट। सबकी अपनी अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। किसी को फैमिली के लिए गाड़ी चाहिए। अब बाइक्स ऐसे शौकीन लोग बाइक्स रखते हैं। अब जो हर एक मिडिल क्लास आदमी होता है उसको एक सेफ़ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए अपनी फैमिली के लिए, जिसमें उसको मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। और अगर आज की बात करूँ मैं आज के टाइम में कि आज से गाड़ियाँ और चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं, राइट। तो अगर मैं अपने लेट्स से मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं मार्केट में 6 लाख रुपए लेके उतरा हूँ तो मेरे लिए बेस्ट गाड़ी का ऑप्शन क्या है जिसमें मुझे वैल्यू मैक्सिमम कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, स्पेस अच्छे से अच्छा मिले, फीचर्स मिले और आजकल प्रायोरिटी दे रखी सेफ्टी को, सेफ्टी भी मिले। तो जो मैंने एसेस किया अपने हिसाब से, अगर मुझे गाड़ी लेनी है कल को जिसमें मैं पूरा फिट आ सकूँ। मैं बात कर रहा हूँ अपनी, जैसे मैं थोड़ा हेल्दी हूँ एंड 6'2" मेरी हाइट है और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी एवरेज साइज़ है 5'8", 5'9", 5'10", तो उनको भी एक अच्छी स्पेस वाली गाड़ी चाहिए। बट मेरा बजट टाइट है, लेट्स से 6 लाख का बजट है। तो मेरे पास कौन सा आज के डेट में अच्छा ऑप्शन ऐसा आता है जिसको मैं लेकर के कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो आपके सामने है निसान की मैग्नाइट। इसका ये बेस वेरिएंट है, दैट इज़ XC, जिसकी एक शोरूम कॉस्ट है 5.99 और ये चंडीगढ़ में लगभग 6.7 के आसपास ऑन रोड पड़ता है आपको। अब बात करता हूँ इस गाड़ी को मैंने क्यों बोला कि ये बेस मॉडल का किंग है और क्यों ये बजट में आ रहा है, क्या रीज़न है इसका। अगर मैं आपको गाड़ी की लेंथ बताऊं, ओवरऑल लेंथ गाड़ी की सब 4 मीटर है, 3995। रेफरेंस से बताऊं तो ये जो किया की सोनेट है और आपका जो hyundai की वेन्यू है, मारुति की ब्रेजा है और टाटा की नेक्सॉन है, ये उस सेगमेंट की लेंथ की गाड़ी है। इसकी विड्थ भी उनके आसपास में आती है और इसकी हाइट भी ठीक ठाक है। सबसे बड़ी बात करूँ मैं ग्राउंड क्लियरेंस की, जो ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का है वो है 205 mm, 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि आपको एक SUV वाली फीलिंग देगा। और अगर बात करूँ टायर साइज़ का, ये बेस मॉडल है और बेस मॉडल का टायर का साइज़ देखिए आप 195/60 R16, यानी बेस मॉडल में भी ये लोग 16 इंच के टायर ऑफर कर रहे हैं। तो डैट मीन्स गाड़ी अच्छी खासी ऊँची है, ठीक है। और अगर मैं इसके बैक पे आ जाऊँ, लोग जनरली फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, अगर बैक की बात करूँ बेस मॉडल में ही सेफ्टी के अकॉर्डिंगली इसमें रियर वाइपर, डिफॉगर, वॉशर और ये 1 2 3 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और ये आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प और रियर एंटीना, ये बेस मॉडल में ही स्टैंडर्ड फीचर है। अब अगर आप किसी पहाड़ी एरिया में रहते हैं, अगर आपको गाड़ी कहीं चलानी है, आपको रियर डिफॉगर चाहिए, अगर बात करूँ मैं से कंपटीशन की, उनमें से किसी भी बेस मॉडल में ये फीचर नहीं मिलेगा आपको, राइट। अब बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल से। अब साइड प्रोफाइल पे अगर आप देखेंगे तो जो उसकी डोर हैंडल्स हैं दैट इज़ बॉडी कलर्ड। जनरली बेस मॉडल में ये ब्लैक कलर के होते हैं। हाँ, आपको थोड़ा इससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो इंडिकेटर है वो इसके बॉडी पे है, इंडिकेटर वाले ये OVRMs नहीं है, राइट। अब अगर मैं इसके फ्रंट प्रोफाइल पे बात करूँ, फ्रंट प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाएगी। इसमें आपको फॉग लैम्प नहीं मिलेगा और यहाँ पे DRLs नहीं रहेंगे, इसका क्रोम का फिनिश रहेगा जो मेरे अकॉर्डिंगली मेरे को ज़्यादा पसंद है। और एक कलर ब्राउन है, ये 3 कलर्स में अवेलेबल है, ब्राउन, वाइट एंड सिल्वर। सो ये थोड़ी सी गंदी है क्योंकि ये इनके यार्ड में खड़ी है गाड़ी। दिस कार हैज़ टू बी डिलीवर्ड, ठीक है, स्टॉक कार है ये, तो साफ़ सुफ करके इसको डिलीवर करी जाएगी। अब जो इसका मेन USP है स्पेस, अब गाड़ी को अंदर ले चलता हूँ मैं, इसकी स्पेस की बात करते हैं। मतलब गाड़ी का दरवाजे का साउंड देखो, दिस इज़ एश्योरिंग, रीज़न बीइंग दिस कार हैज़ रिसेंटली स्कोर ग्लोबल NCAP का जो रेटिंग था उसमें 4 स्टार लेके आई है और एशियान रेटिंग के ऑलरेडी इस गाड़ी में 4 स्टार थे। अब मैं जैसे मैंने बताया था कि मेरी हाइट 6'2" है, सो मैं आपको बताता हूँ अपने हिसाब से गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है मेरे लिए। ये मेरी कंफर्टेबल पोजीशन है, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इस गाड़ी के अंदर, हम गाड़ी के अंदर हैं। अब आप देखो इसके अंदर बेसिक फीचर में इसका डे नाइट IRVM है, जो कि आपको जनरली बेस मॉडल्स में नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो टिकट होल्डर हो गया और अगर मैं साइड वाले की प्रोवाइड करूँ, साइड पैसेंजर की, तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल गया। यहाँ आपको अच्छे खासे 2 लैंप्स मिल जाते हैं, ये देखिए, और आपका पीछे भी लैंप मिल जाता है रियर पैसेंजर्स के लिए, जो कि डिसेंट है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट साइड की। आई बिलीव आपको पता लगा होगा ये किससे इंस्पायर्ड है, लाइट लैम्बोर्गिनी कार से इंस्पायर्ड इसके AC वेंट्स हैं, विच लुक्स ब्यूटीफुल। म्यूजिक सिस्टम इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, ठीक है।
मैनुअल एसी रहता है इसका, 5 स्पीड का इसका गियर बॉक्स रहता है जो कि ईजी टू यूज़ है। आपको रिवर्स के लिए इसका क्लच दबा करके इसको उसको जो गियर लीवर है उसको ऊपर करके आगे करके करना पड़ेगा। दैट इज़ 5 स्पीड गियर बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हो अपना, यहाँ पे भी आप फ़ोन रख सकते हो, आपका डीप पॉकेट है ये। प्लस ये आपका चार्जिंग पोर्ट है, इसमें आपको अपना लगा के चार्जर लगा सकते हो इसके अंदर। और ये आपके कप होल्डर्स है और पीछे वाले के लिए भी इसमें स्पेस दे रखा है। हाँ, अगर मैं इसकी स्क्रीन की बात करूँ, जैसे इसने हमको दिखाया TPMS में यानी फ्रंट लेफ्ट टायर पंक्चर, तो इसमें फीचर TPMS ऐड हुआ। BS6 फेज़ 2 की बात करूँ तो ये आपको सारे फीचर्स दे देता है, राइट। तो इसमें ट्रिप A है, ट्रिप B आपका रेंज कितना बचा गाड़ी में, इंस्टेंट फ्यूल इकॉनमी आ गई, एवरेज फ्यूल इकॉनमी आ गई, कितना फ्यूल यूज़ हो चुका अब तक, और एवरेज स्पीड क्या रही, और आपको ऑलरेडी TPMS मैंने शो कर दिया था। बाकी इसमें सारी लैम्प्स हैं, राइट। तो आपको एक बेस मॉडल में इतने फीचर्स मिल रहे हैं जो आपको किसी भी गाड़ी में और नहीं मिलेंगे। अगर आप साइड पे लाएंगे, ये बटन देख सकते हैं आप, दैट इज़ ट्रैक्शन कंट्रोल। ये बटन यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं और वो आपका हेडलाइट एडजस्टर हो गया, राइट। और अगर मेरे साइड पे आप देखेंगे, चारों पावर विंडोज़ मिलेंगे आपको बेस मॉडल में ही। ठीक है, और ये ऑटो लॉक हो जाती है, पीछे बटन सारी पावर विंडोज़ नीचे नहीं होंगी। ठीक है, और यहाँ सॉफ्ट टच मिलता है आपको, अगर आप देखेंगे दिस इज़ सॉफ्ट टच, जो कि अच्छा लगता है और ये अच्छी फिनिश में है पूरा। ठीक है, तो ये बेसिक फीचर्स है इस गाड़ी के। बस सारी आपको प्रॉपर जो इसका स्क्रीन है ड्राइवर साइड से, सारे फीचर्स में प्रॉपरली मिलते हैं आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं पीछे की तरफ। ये इसकी सिंपल सी चाबी है। ठीक है, इसमें आपको सेंटर लॉकिंग नहीं मिलेगी, आप लगवा सकते हो शोरूम से। प्लस इसके ओवर आर्म्स भी इंटरनली एडजस्टेबल है, जो कि नॉट अ बैड फीचर। आप बेस मॉडल ले रहे हो, याद रखिए आप टॉप मॉडल नहीं ले रहे हो। आपको मैं दिखाता हूँ पीछे वाली स्पेस में। तो जैसे कि मेरी ये सीट आगे की सीट है जो मेरे हिसाब से एडजस्ट है। अगर आप देख सकते हो, मेरे को अभी भी एम्पल थोड़ा सा नी रूम मिल रहा है, थाई सपोर्ट भी ठीक है और हेड रूम भी अच्छा है। और कमाल की बात ये, दिस बेस मॉडल ऑल्सो हैज़ दी एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट एज वेल एज रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दो हैं इसके अंदर, बेस मॉडल में ही। और हम पे इसमें ना के बराबर है, बिल्कुल फ्लैट है। तो यहाँ पे 3 बंदों को भी, एवरेज साइज़ के बंदों को भी दिक्कत नहीं होगी बैठने में, और मेरे से बंदों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में बैठने में। और हर एक आपके साइड पे, पैसेंजर साइड पे भी आपको डेडिकेटेड पावर विंडो मिलता है और सॉफ्ट टच मिलता है। और हर एक की डोर पॉकेट्स में आप लिटरली 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं, और चारों डोर्स में आपको स्पीकर का जगह मिलता है, इसमें आप स्पीकर लगा सकते हैं। इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, ESP, हिल असिस्ट भी आता है इस गाड़ी के अंदर, जो किसी भी गाड़ी के बेस मॉडल में अभी नहीं आता। इस प्राइस रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। प्लस 2 स्टैंडर्ड फीचर इसके एयरबैग्स हैं, और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको ऑलरेडी एशियन 4 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। और पीछे अभी इसे ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट हुआ था, उसमें भी इसको 4 स्टार मिल चुका है। मतलब आप 5.99 का एक शोरूम देख रहे हैं, और आपको ये गाड़ी में बेसिक सेफ्टी फीचर्स सारे हैं। और अगर मेरे पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो मुझे सिर्फ एक म्यूजिक सिस्टम लगाना है, डिसेंट स्पीकर लगाने हैं, सेंटर लॉकिंग लगानी है, तो गाड़ी गुड टू गो है। आपको इसके ऊपर कोई चीज़ें ज़रूरत नहीं है, कि बाकी सारी बेसिक चीज़ें गाड़ी कवर करती हैं। अब चलिए इस गाड़ी का बूट स्पेस दिखाता हूँ आपको। बूट स्पेस भी अच्छा खासा इस गाड़ी का अवेलेबल है, 336 लीटर्स का है। चलिए आपको वो दिखाता हूँ। तो इस गाड़ी का बूट स्पेस देखो, 336 लीटर का है, डिसेंट का बहुत अच्छा बूट स्पेस है सेगमेंट में, राइट। आपको इसके अंदर स्पेयर व्हील भी मिलेगा। आई गेस इसका स्पेयर व्हील 15 इंच का है। येस, 185/65 R15 15 इंच का स्पेयर व्हील अवेलेबल है। और ये 2 हुक्स हैं यहाँ पे बैग्स टांगने के लिए, तो डिसेंट इनफ स्पेयर व्हील की जगह भी है इसके अंदर, प्लस और डिसेंट इनफ लगेज स्पेस भी है। आपकी फैमिली का लगेज प्रॉपरली इसमें आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा कि मैंने बताया था, इस मॉडल में ऑलरेडी रियर वाइपर, डिफॉगर, वॉशर ऑलरेडी अवेलेबल है बेस मॉडल से, और 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। और आपको गाड़ी का वॉक दिखाता हूँ, साइड से गाड़ी बहुत सुंदर लगती है। बेस मॉडल में ही आपको ऑलरेडी रूफ रेल भी मिल गई है। तो आप अगर 6 लाख के बजट में हैं तो आपको इससे ज़्यादा क्या फीचर चाहिए रहेंगे। बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ। हाँ, आपने सुना होगा और भी वीडियोज़ में, इसका इंजन छोटा है, 1 लीटर का इंजन है निसान के द्वारा, और 72 PS की हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, 96 न्यूटन मीटर से टॉर्क है। बट अगेन 6 लाख के बजट वाला बंदा परफॉर्मेंस नहीं देखेगा, वो बाकी चीज़ों को देखेगा कि मेरे पास बजट में क्या गाड़ी है, सेफ गाड़ी अवेलेबल है और क्या फ़ीचर्स अवेलेबल है।
तो ऑब्वियसली बात है, जैसे आजकल के टाइटर नॉर्म्स आ रहे हैं, प्लस आपकी स्पीड लिमिट्स हैं हर जगह पे, तो अगर इसको आप परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे, परफॉर्मेंस के लिए आपको इसका टर्बो वेरिएंट मिल सकता है, विच इज़ लाइक 2.5 lakhs ज़्यादा है इससे, बट बेस मॉडल में 6 लाख रुपए में आप परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। सो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से अगर मैं एक मार्केट में उतरा हूँ, सो आई कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल इन अंडर 6 lakhs, और 7 लाख से नीचे नीचे आपको ऑन रोड पड़ जाता है चंडीगढ़ के अंदर। इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास नहीं होगा स्पेस वाइज भी, और 4 स्टार रेटेड गाड़ी है, 16 इंच के स्टैंडर्ड आपको टायर्स मिलते हैं इसके, व्हील कवर आपको एक्सेसरी में लगवाने पड़ेंगे, 205 की ग्राउंड क्लियरेंस है, एसयूवी लुक है। आप खुद सोच के देखिए मार्केट में 6 लाख के अंदर आपको इससे बेटर ऑप्शन क्या मिलेगा ओवरऑल पैकेज। मैं इसके ऊपर के मॉडल की बात कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ। ये बेस मॉडल ही खड़ा है मेरे सामने, ठीक है। अब आइए शोरूम वालों में चलते हैं, वहाँ पे किसी सेल्स पर्सन से, कि सेल्स सुपरवाइज़र से बात करते हैं, इसके क्या प्राइस है, क्या क्या एक्सेसरीज अवेलेबल हैं इसकी मार्केट के अंदर, उनके थ्रू आप क्या क्या लगवा सकते हैं उनसे, ठीक है। तो स्पीड मोटर से मेरे साथ है प्रवीण, जो कि यहाँ के सीनियर सेल्स एडवाइज़र हैं। तो प्रवीण जी, क्या ये गाड़ी 5.99 एक शोरूम है, Yes, बेस मॉडल? जी सर, बिल्कुल। तो ये गाड़ी आपने मेरे ख्याल से तैयार कर रखी है किसी कस्टमर की डिमांड पे, जी सर। आपने इन हाउस एक्सेसरीज लगाई रखी है, तो कृपया करके बताइए कि क्या क्या एक्सेसरीज इस गाड़ी में लगी हुई है। सर इसमें ना हमने अलॉयस लगाए हुए हैं, 16 इंच के अलॉयस हैं ये, जिसका टायर साइज भी आप देख सकते हैं 195 60 R16 है। तो ये स्टॉक ही टायर का साइज़ है, आपने इसमें कंपनी फिटेड अलॉयस जो टॉप मॉडल पे आता है वही लगाए हैं। बिल्कुल सर। और सर इसमें आप नॉर्मली इसमें आता है एक स्टील रिम, जस्ट अलॉय नहीं आते हैं ना व्हील कवर्स आते हैं, जस्ट स्टील रिम आता है, वो भी विद हब कैप, ठीक है। उसके बाद इसमें सेंट्रल लॉकिंग लगवाई हुई है जो कंपनी फिटेड ही है, और कंपनी का निशान ने लॉन्च की है स्पेशली इसी मॉडल के लिए। उसके साथ इसमें आगे पीछे स्किड प्लेट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, और ये रेन वाइजर्स हैं। स्किड प्लेट्स आगे को हैं इसमें, राइट? ये स्किड प्लेट्स हैं जी, इसमें ये आपकी पूरी ब्लैक, बट इसमें ये लगाई हुई है, ऐसे सेम पीछे भी है। ओके, पीछे भी देख लेते हैं स्किड प्लेट को। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें कैमरा भी फिटेड है। जी सर, इसमें पूरा म्यूजिक सिस्टम आपका इंस्टॉल किया हुआ है, जिसमें आपकी टच स्क्रीन लगी हुई है, पीछे कैमरा लगा हुआ है। कितने इंच की टच स्क्रीन है यहाँ पे अवेलेबल? 9 इंच की। तो वो एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले है कि एंड्रॉयड ऑटो? एंड्रॉयड, ओनली एंड्रॉयड। एंड्रॉयड ऑटो है जी। टच स्क्रीन, उसमें यूट्यूब वीडियोस वगैरह सब चल जाता है? वीडियो से कंपनी क्लेम नहीं करती है, बट वो चल जाती है। ओके, और उसमें अपना जीपीएस भी है? जी सर, वो आपकी फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा ना, तो आपकी ऐप्स आ जाएंगी उसमें। अच्छा, जनरली लोग ये सोचते हैं कि इस गाड़ी के अंदर जो सिस्टम लगाते हैं वो सारा वायर वाला होता है, तो ये वायरलेस है? क्या सर? जो आपका एंड्रॉयड सिस्टम है वो वायरलेस कनेक्ट होता है? वायरलेस, वायरलेस, वायरलेस। तो अच्छा, एक एडेड कन्वीनियंस है, क्या कंपनी सही सब कुछ लगाया मिल रहा है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से अगर किसी बंदे को आपके हिसाब से एक बेस मॉडल लेना है, तो क्या क्या ज़रूरी एक्सेसरीज आप सजेस्ट करोगे एज अ शोरूम में से? सर वैसे कंपनी बेस में सब कुछ दे रही है, जैसे कि चारों विंडो पावर है, और पावर स्टीयरिंग है, पीछे वाइपर, डिफोगर, सब कुछ है। बस उसमें आपको जो कमी महसूस होती है वो आपका एक सिस्टम नहीं आता, लाइक ऑटो सिस्टम और सेंट्रल लॉकिंग और व्हील कवर्स। वो लगा के आपके हिसाब से गाड़ी पूरी कंप्लीट आपका वो टॉप बन जाता है ऑलरेडी। तो ठीक है, आपको मैं नीचे नंबर दे दूंगा प्रवीण का, आपको किसी कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप स्पीड निशान विजिट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, एंड प्रवीण से आप बात कर सकते हैं रिगार्डिंग फाइनेंस एंड ऑफर्स। सो थैंक यू प्रवीण। ओके सर, थैंक यू।